बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ले जलालहू मन वालों के लिए कि जो बिलाशुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जो कायनात के लिए बिलाशुबा रहमत लिल आलमीन है। यूट्यूब चैनल मिशन राइट वे से आपकी खिदमत में होम्योपैथिक डॉक्टर व हकीम मोहम्मद कमर जावेद सईदी हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू है यूरिक एसिड की बीमारी का इलाज। यूरिक एसिड किस वजह से होता है और यूरिक एसिड का क्या इलाज है, इसके लिए आज मैं आपसे बड़ी अहम बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज आपसे अपनी आप बीती शेयर कर रहा हूँ। यानी मैं खुद जो है यूरिक एसिड का मरीज़ रहा और मैंने क्या इलाज किया उसका और कैसे किया। ये मेरी आज की वीडियो अवामुन्नास के अलावा ख़ास तौर पर जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं और नए जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान हैं जिन्होंने अभी प्रैक्टिस का आगाज़ किया है या चंद साल हुए हैं, वो कई कबाहतें उनको होती हैं, कई मसाइल होते हैं उनको और समझ नहीं पाते कि यूरिक एसिड का इलाज कैसे करें और कैसे किया जाए और क्या कुछ दिया जाए। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। सबसे पहले तो ये जान लें कि यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ जोड़ों की बीमारी लोग समझते हैं कि है, ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड से सिर्फ जोड़ तो मुतासिर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये गुर्दों को ख़राब करती है। गुर्दों के अलावा ये हमारे दिल को नुकसान देती है, जो खून की नालियाँ हैं उनको सख्त करती है, हार्ड करती है और ब्लड प्रेशर हाई होने का बाइस भी बनती हैं। इसके अलावा ये लीवर को हमारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करती है। तो यूरिक एसिड से हद्दुल इम्कान बचना चाहिए और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़िंदगी को मोतदिल रखना चाहिए ताकि ये बीमारी आपको ना हो। तो मैंने एक अपनी आप बीती जो है पहले भी शेयर की थी, वो एक और मौजू पर थी, लेकिन उसी से मुंसलिक, उसी से रिलेटेड जो है ये आज की वीडियो भी है। वो ये कि मैंने 2001 में अपना जो है ना प्लाट ख़रीद कर जो है मकान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मकान तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उस मकान के बनवाने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने लगे और उस 5-6 महीने में जो है मैं मुसलसल मकान पर रहा, मिस्त्रियों की निगरानी के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, देखने के लिए, मटेरियल फराहम करने के लिए। तो उस दौर में जो मेरा क्लिनिक था वो एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्लिनिक था। उसमें मैंने एक बड़ा स्टाफ रखा हुआ था क्योंकि उस दौर में जो है वो PSC भी नहीं बना था, तो ऐसे कोई रूल्स नहीं थे। तो हमारा जो क्लिनिक था उसका नाम हमने मल्टी सर्च क्लिनिक रखा हुआ था और उसका जो मकसद था और उसका जो मकसद हमने जो उसमें जो रखा हुआ था वो ये था कि होम्योपैथिक भी थी और हिकमत भी थी। और उस दौर में जो है हम एक LHB को भी अपने क्लिनिक पर बुलाया करते थे। तो एक ना तकरीबन 6 से 8 लोगों पर मुश्तमिल जो है मेरा वो स्टाफ था क्लिनिक का, जिनकी तनख्वाहें भी थी, क्लिनिक का जो है रेंट भी था और जनाब क्या कहते हैं और भी एक्सपेंस होते हैं, बिजली के बिल वगैरह भी होते हैं, फिर कुछ मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। तो अब 5 महीने में क्लिनिक नहीं बैठा, उधर से जाहिर है मरीज़ कौन देखे और कब तक जो है तनख्वाहें दी जाएं, जो स्टाफ है आपका जो अमला है। तो नतीजा ये हुआ कि जब वो मकान कंप्लीट हुआ, अभी बल्कि कुछ काम रहता था मकान का, तो पैसे ख़त्म हो गए। यानी ज़िंदगी में जितना पैसा जमा किया था, जो जमा पूंजी थी, वो सारी मकान पर लग गई। अब खाली हाथ खाली जेब। तो क्या हुआ जनाब कि सोचा कि क्या करें। अब जब क्लिनिक गया तो मरीज़ कोई ना हो, या ये थे कि मरीज़ जो है वो टाइम लेकर आते थे, पहले टोकन बनवाते थे, 200 फीस की मेरी उस वक्त। तो बड़ी बड़ी दूर से लोग जो है गाड़ियों में बैठ के आते थे। लेकिन जब मैं गया 5 महीने के बाद तो क्लिनिक चौपट और जनाब काम बिल्कुल ना हो। तो कई दिन बैठा लेकिन कोई मरीज़ ना हो। अब बड़ी परेशानी हो कि क्या किया जाए, आया कोई कर्ज लूँ, एक ही सूरत है ना, या तो कर्ज लूँ
या क्लिनिक को छोड़ दूं यहाँ से, या स्टाफ को जो है फारिग कर दूं। तो कर्ज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से महफूज रखे हमें मकरूज़ होने से, आप सबको भी और मुझे भी, और मेरे सारे अजीज़ व अक़रबा को भी। क्योंकि कर्ज जो है ना वो सर बड़ा मुश्किल है, इसको अल्लाह ताला माफ़ करे। क्योंकि ये मकरूज़ बंदा जब अगर फौत भी हो जाए ना तो उसकी नमाज जनाजा भी मुश्किल हो जाती है, उसका कर्ज उतारना पड़ता है पहले, और लवाहिकीन के ज़िम्मे होता है कि उसके कर्ज उतारें। बाद लवाहिकीन नहीं उतारते तो बंदा गुनहगार होता है। इस वजह से कर्ज के तो मैं शुरू से खिलाफ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज मैंने नहीं लिया। हिम्मत बड़ी थी हमेशा, जो है कभी हौसला नहीं हारा। और ये होता था कि कभी मैं डिसाइड नहीं होता था ज़िंदगी से। मैं कहता था जो हो गया इंशाअल्लाह ताला, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से। आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। तो किसी के आगे बजाय आप हाथ फैलाएं या किसी से अपनी जो है ना वो परेशानी आप शेयर करें, आप सुनाएं लोगों को दास्तानें कि जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बेहतर यह है कि कनात से काम लें और हालात के मुताबिक चलें। तो मैंने जनाब यही फैसला किया कि स्टाफ को फारिग किया जाए, और अमले से मैंने माजरत की कि भाई मेरे ये हालात हैं और अब जो है मैं आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, तो मेहरबानी फरमाएं मैं अभी यहाँ से क्लिनिक जो है बंद करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल रकम नहीं है। तो उस टाइम में कुछ लोग अच्छे भी थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं, आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने जितने अरसे तनख्वाह नहीं दे सकते, कोई ऐसी बात नहीं, हम जो है आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं आपका मखरूज हो जाऊँगा, ठीक है ना। और वही मसला है कि खुदा न खास्ता दम निकल गया, मौत आ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो बच्चे मेरे छोटे हैं, कौन कर्ज उतारेगा। तो मुझे 1-2 ने ये भी कहा कि सर नहीं कोई सी बात नहीं, हम माफ़ कर देंगे, कोई सी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, मैं कम से कम नहीं जाता है कि ऐसा हो, आप लोग किसी और जगह मुझसे जॉब कर लें। बल्कि मैं वहाँ से क्लिनिक को वाइंड अप किया, उसको सारा सामान उठाया और अपने घर में शिफ्ट कर दिया। अब घर में भी कुछ बातें थी, हमसाए जाहिर है उनसे आप पैसे नहीं ले सकते, करीबी जो हमसाए हैं। इसके अलावा ऐसा होता है कि हमसाए जो हैं लाडले होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, मोहब्बत करते हैं ना आपसे, तो वो छोटे छोटे मसले के लिए जो है दिन में 10-10 दफ़ा आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे, ये कैसे, अच्छा आप दवाई आपने समझा दी, उसके बावजूद भी ना वो आपसे मोहब्बत करने के लिए ना फिर थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, डॉक्टर साहब ये ज़रा किस तरह से है। तो क्लिनिक पे तो ऐसा नहीं होता, हम सारे डिस्पेंसर वगैरह जब समझा देते हैं तो कभी मरीज़ जो है शायद नाज़री कभी दोबारा आता है, अदरवाइज़ वो एक दफ़ा लेकर चला जाता है। लेकिन जब घर पे आप क्लिनिक होता है ना, तो फिर सारे लाडले हमसाए जो है ना आपसे मोहब्बत करने वाले, वो फिर बार बार आते रहते हैं। तो घर में कई किस्म की कवातें हुई, कई परेशानियाँ हुई। रात को लोग बेल बजाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात जो है 12:30 बजे के करीब सोया और 1:30 बजे किसी ने मुझे बेल बजा दी। तो मैंने पूछा कि भाई कौन, उसने कहा सर एक मिनट दरवाज़ा खोलें। मैंने दरवाज़ा खोला तो हमसाया था, कहता जी डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा डॉक्टर साहब के पास जाऊं और कोई कतरे लेकर आ जाऊं। मैंने कहा देखिए आपने अपनी नींद के लिए ना मेरी नींद ख़राब कर दी, ठीक है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं कतरे आपको दे देता हूँ। तो बात यह है कि हमसाया में आ जाया तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल मुझे ना वो क्लिनिक जो है अपना घर से बिना शिफ्ट करना पड़ा, और मैंने एक छोटी सी बस्ती देखी मुल्तान की, जो बड़ी गरीब लोगों पर मुश्तमिल थी, और मकसद बस बड़ी सादा सी बस्ती थी, वो बड़े सादा लोगों की बस्ती थी। तो मैं वहाँ जाके ना जगह देखी, तो एक मकान के अंदर ही ना एक दुकान थी। तो उनसे मैंने बात की, वो खाली पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको दे देते हैं। तो उनसे किराया मेरा जो तय हुआ 300 रुपया, उस दौर में 2002 की बात है। तो मैंने उनसे वो किराया तय कर लिया, उनको एडवांस भी दे दिया। और अगले दिन ऐसा हुआ जब मैंने दुकान अपना सेट कर ली और क्लिनिक का शुरू कर दिया, इफ्तिताह कर दिया, मैं बैठ गया अपनी चेयर पर। तो उस क्लिनिक जो क्लिनिक के साथ जो यानी घर था, उस घर की जो मालकन थी ना, वो मेरे पास तशरीफ लाई। मुझे कहने लगी डॉक्टर साहब आप आए हैं यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा जान लें आपके बारे में, आप मुझसे कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, पहले कहाँ प्रैक्टिस करते थे, हमें ना थोड़ा अपना तारुफ करा दें। मैंने उनको सारा अपना तारुफ कराया। तारुफ कराते कराते फिर ये बात भी ज़ाहिर हो गई कि मेरा क्लिनिक जो है पहले अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्तान चौक पे था और बड़ा अच्छा क्लिनिक था और मैंने काफ़ी बड़ा स्टाफ भी रखा हुआ था। लेकिन मैंने मकान बनवाया, तो मकान बनवाने की वजह से पैसा मेरे पास ख़त्म हो गया। मैं उनकी तनख्वाह नहीं दे सकता था, क्लिनिक का रेंट नहीं दे सकता था, क्योंकि वहाँ का रेंट ज़्यादा था।
तो इस वजह से मुझे उसको ख़त्म करके यहाँ छोटी सी बस्ती में बनाना पड़ा। अल्लाह ताला जब करम फरमाएगा तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा से पैसे होंगे तो मैं किसी अच्छी जगह इसको शिफ्ट करूँगा। इसलिए मैं आपको पहले से आगाह करूँ कि मैं मुस्तकिल यहाँ पर नहीं आया। मुझे जब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने पैसा अता फरमा दिया तो मैं इंशाअल्लाह इसको यहाँ से तब्दील कर लूँगा। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि आप बड़े बाहिम्मत इंसान हैं और बड़ा अच्छा आपने फ़ैसला किया है कि आपने किसी से कर्ज़ नहीं लिया, और ऐसा लोग कम करते हैं। तो अब ऐसा है कि एक छोटी सी बात है, अब मुझे बड़े अच्छे लगे उस खातून ने कहा, तो मैं आपको ना बेटा बनाना चाहती हूँ अपना। तो मैंने कहा आंटी मैं बेटा ही हूँ आपका, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह मेरे लिए कोई भी खिदमत में हाजिर हूँ। कहती नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर बेटे बने हो ना तो मैं फिर आपसे किराया नहीं लूँगी। तो मैंने कहा देखें ये तो नहीं होता, लोग मिसाल देते हैं कि अगर घोड़ा जो है घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो मैंने कहा ये तो आपका मकसद है, एक आपने दुकान बनाई इसलिए है कि इसका कुछ रेंट वगैरह आपको मिले, तो अब मैं रेंट ना दूँ तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे मैं पैसे ना मैं अभी लेके आती हूँ और आपको लेने होंगे पैसे, मैं आपसे किराया नहीं लूँगी। आप जितना अरसा रहें, साल 2 साल 10 साल 20 साल जितना अरसा रहें, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। फिर कब वो खातून दोबारा घर गई, वहाँ से जाके अपने वो पैसे उठा लेंगे जो मैंने उनको किराए के तौर पे दिए थे और एडवांस के तौर पे दिए थे, और ला के मैंने मेरे हवाले कर दिए। तो बड़ा मैंने इसरार किया लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा बेटे नहीं आपने माना तो दुकान छोड़ दें हमारी, लेकिन मैंने आपको बेटा बनाया तो मैं बेटे से जो है पैसे नहीं ले सकती। पर क्या मुझे उनसे पैसे लेने पड़े वापस। तो अब मेरी दुकान का कोई किराया नहीं था, बिजली का बिल कोई नहीं था, बिजली का बिल भी उन्होंने कहा कि हम खुद अदा करेंगे। तो अब अगले दिन क्या हुआ, वो खातून जो है मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगे कि बेटे देखो बात यह है कि आप मेरे बेटे बन गए हो, मुझे बड़े प्यारे लगते हो, और बेटे ऐसा है कि आप जो है ना अब जब तक मेरे पास हो ना यहाँ पर, तो आपने ना बस एक माँ का जो है ना समझ लें कि उसकी ख्वाहिश को पूरा करना है, और नाश्ता भी इधर आके करना है, दोपहर का खाना भी इधर खाना है, और रात को जाने से पहले भी ना अपना खाना यहाँ पर खाना है। तो मैंने कहा देखें आंटी बात यह है कि मेरी मिसेज भी हैं, मेरे बच्चे हैं, तो घर में खाना होता है, सारा कुछ होता है, उनके साथ भी खाना होता है, तो आप इसका तकल्लुफ़ ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया, उन्होंने कहा नहीं बेटे मेरी ना बड़ी ख्वाहिश है, मेरा दिल चाहता है कि भाई मैं आपका ख्याल रखूँ, आपसे प्यार करूँ, ठीक है, तो आप बेटे ये लाजमी आपने करना है। अच्छा जी, अगले दिन से क्या हुआ कि मैं बगैर नाश्ते के गया। अब इतनी बड़ी प्लेट, मैंने कहा जो सबसे बड़ी प्लेट होती है ना, बड़ा उससे बड़ा तो फिर थाल हो जाता है, तबाक हो जाता है। जो प्लेट में सबसे बड़ी जो प्लेट होती है ना सर, वो प्लेट जो है उन्होंने पुलाव बीफ वाला वो लाके मेरे सामने पेश कर दी, और उसमें तकरीबन कम से कम जो है ना कम से कम कोई 100 ग्राम के करीब बीफ था, और बाकी जो है राइस थे, चावल थे उसमें। तो इसके अलावा एक देसी अंडा वो उन्होंने लाके मुझे दिया नाश्ते के तौर पर। अब मैंने नाश्ता किया, मैं भी खुश खुराक था और बड़ा अच्छी खुराक लेते थे और बड़ा शौकीन था होटलिंग का भी, और जनाब अच्छे खाने खाने का, और ख़ास तौर पर जो है वो बीफ जो है ना मुझे बड़ा पसंद था। तो मैं अक्सर बीफ कीमा भी खाता था, बीफ कोफ्ते भी खाता था। तो मटन का गोश्त और बीफ जो है ना वो मेरे पसंदीदा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने खुशी खुशी खा लिया उसको। दोपहर के वक्त जो है उन्होंने, बल्कि उसके आधे घंटे के बाद वो दूध का एक गिलास बड़ा लेकर आएंगे कि बेटे ये भी आपके लिए है। अब वो दूध का गिलास भी मैंने पी लिया। तो दोपहर को क्या हुआ कि दोपहर को जो है वो भुना हुआ बीफ यानी फ्राई बीफ जो है ना उन्होंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब वो ला के मुझे दिया कि बेटे ये देसी घी वाली रोटी है और ये आपके लिए है, तो आप खाएं। तो वो मैंने खाया, क्योंकि मैं तो वो पहले से बहुत शौकीन था खाने पीने का, तो वो भी मैंने बड़े शौक से खा लिया। अच्छा, अब इसके 1 घंटे के बाद ना उन्होंने एक गिलास जो है ना मुझे मशरूब का ला के दिया। तो मैं समझा शायद ये कोई या तो किन्नू मौसमी का जूस है या फिर जो है शायद ये कोई जो है टैंग वगैरह है। तो मैंने जो है वो पी लिया, लेकिन मुझे बाद में बहुत अरसे के बाद जाके पता चला कि वो सी गोली ना उसमें डाल के जो है ना वो ला के देती थी कि भाई मेरे बेटे को जो है ना वो विटामिन वगैरह और विटामिन सी और कैल्शियम वगैरह मिले। तो वो अपने तौर पर ना मेरी बस केयर करती थी, मेरा ख्याल रखती थी कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना, जाहिर है उनको मेडिकल को तो नहीं पता था ना, तो
यही था कि भाई अच्छी खुराक मैं अपने बेटे को दूं। अब जी मैं वो खा लिया। अब यकीन करें कि 1 साल मैं वहाँ पर रहा, और 1 साल वो लोग भी बड़े खुश खुराक थे, और बीफ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कभी कभी मटन बनता था, चिकन तो बनाते नहीं थे, या फिर देसी मुर्गी वो बनाते थे। तो सब्जियां उनके घर में मैंने शादो नाजारी कभी खाई होगी, वरना रोज़ाना बीफ होता था, रोज़ाना बीफ होता था। खुद भी लाइक करता था, तो इसलिए जो है वो फिर मैं भी रोज़ाना जो है ना बस मज़े ले लेके वो सारा कुछ खाया करता था। अब नतीजा क्या हुआ कि अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ था। वैसे तो अल्लाह ताला ने मुझे दे दिए इतने कि मैं क्लिनिक वहाँ से शिफ्ट कर सकता था किसी अच्छी जगह पर, लेकिन उससे पहले ना तकरीबन कोई 10 माह के बाद जो है ना अंदाज़ा है कि मुझे ना दर्द शुरू हो गए जिस्म में। अब क्या हुआ, मेरे टखनों में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द, मेरी कोहनियों में दर्द, मेरी हड्डियों में दर्द। तो लेकिन कुव्वत बर्दाश्त ना मुझ में बहुत ज़्यादा थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि वालिदैन ने कॉन्फिडेंस भी दिया था बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात ये थी कि मैं मार्शल आर्ट्स का जो है ना प्लेयर भी रहा था। तो बड़ी टफ किस्म की मैंने एक्सरसाइज की हुई थी, और बड़ी फाइट्स भी की हुई थी। बल्कि एक दफ़ा मैं बुखार की हालत में था, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जो उस्ताद थे, उन्होंने कहा आज बड़ा अच्छा मौका है। तो मुझे तकरीबन 103 के करीब बुखार था। तो उन्होंने कहा आज मैं तेरा इम्तिहान लूँगा। तो उन्होंने 4 लड़कों को ना मेरे सामने खड़ा कर दिया कि फ़ाइट कर उनके साथ। तो मैंने चारों को पिछाड़ दिया। तो बात यह है कि जोश जज्बा बलबला बहुत ज़्यादा था। तो मैंने जनाब महसूस ना किया, मैंने कोई बात नहीं किया है, ठीक हो जाएंगे दर्द। वो दर्द जो है बढ़ता गया। आखिर ये हालत हुई कि मेरे हर जिस्म के हिस्से में मुझे दर्द महसूस। अब बात दफ़ा ना इंसान अपनी कैफियत को समझ नहीं पाता कि मुझे क्या हो रहा है। जब उसके साथ गुजर गया था ना, तो वो बस वो ज़हनी तौर पर टेंशन तो लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। अब मालिश होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद भी ना मैं समझ नहीं पाया कि भाई क्या मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों ना मरीज बैठे हुए थे मेरे क्लिनिक पर। तो क्लिनिक के बैक साइड पे जो पोर्शन था, उसमें फीमेल की हिस्ट्री के लिए और कोई मायने के लिए ना हमने उस जगह बनाई हुई थी। तो मैं उस बैक साइड पे गया, और जाके ना आप यकीन करें ज़ारो कतार रोया कि यार देखो मैं इतना हट्टा कट्टा बंदा हूँ, इतना सेहतमंद हूँ, इतना चाको चौबंद हूँ, इतना तवाना हूँ, इतना हेल्दी हूँ, और इस भरपूर जवानी में मेरा ये हाल है कि मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे इतना शदीद दर्द है। तो बस वो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अल्लाह ताला से फरियाद करता। तो मैंने बस अल्लाह के हुजूर ना फरियाद की कि या बारी ताला करम फरमा, मुझे बता कि क्या मुझे हो रहा है और मैं इसका क्या हल करूं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना मेरे जहन में आया कि मुझे यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, सीरम यूरिक एसिड मुझे चेक कराना चाहिए। तो अब ये यूरिक एसिड बनने की एक तो वजह ये थी ना कि मैं जो है मैंने बहुत ज़्यादा बीफ खाया, और बहुत ज़्यादा जो है वो राइस इस्तेमाल किए, और अंडा देसी रोज़ाना खाया, और फिर उस पर यह कि CSA, और फिर बहुत ज़्यादा दूध पिया। इसके अलावा ये था क्योंकि जाहिर है वो मुझसे ना तो दुकान का किराया ले रहे थे, और ना ही जो है वो बिजली का बिल ले रहे थे, और रोज़ाना मुझे अच्छे अच्छे खाना भी खिला रहे थे, और 3 टाइम जो है मुझे मुझसे गोश्त वाफी मकदार में, और दूध और चावल और जनाब अंडा मुझे देते थे। तो मैं शर्म के मारे ना, क्योंकि वाशरूम था उनके घर में, क्लिनिक के साथ तो कोई वाशरूम अटैच नहीं था, तो मैं शर्म के मारे ना पानी जो है कम पीता था कि यार मुझे यूरिन करने के लिए ना उनके घर ना जाना पड़े। तो मैं शर्मिंदगी से डरते हुए ना कि भाई उनके घर मुझे देखो पहले भी इतने एहसान वो कर रहे हैं, और अब मैं जो है उनको यूरिन के लिए भी तंग करूँ, तो मैं पानी ना बहुत कम पीता था। अच्छा, अब जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था, वहाँ की जो लैट्रिन थी वो ऐसी थी कि बस उधर तो पाँव रखने को दिल नहीं चाहता था। सादा लोग थे उस इलाके के, तो वो एक ही उसमें बनी हुई थी वो टॉयलेट, और वहाँ पर जो है वो इस तरह से वो करते थे कि वो सारी जगह अमूमन भरी होती थी, और जो फ्लैश है वो रुका होता था। तो वहाँ पर एक दो दफ़ा गया, तो फिर वो दिल नहीं चाहा करने को, तो इस वजह से फिर पानी जो है ना मैंने ना पिया। पानी ना पीने की वजह से फिर जो है किडनी मुतासिर हो गए। अब जनाब बड़ी बुरी पोजीशन के क्या करूं। फिर मैंने जाहिर है जब अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये रहनुमाई हुई कि मुझे अपना सीरम यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, तो मैं लेबॉर्ट्री गया। वो इत्तेफाक से दोस्त थी की लेबॉर्ट्री थी, तो वहाँ जाकर मैंने अपना सीरम यूरिक एसिड जब चेक कराया, तो दोस्त तो जो है वो तो बस इंतहाई परेशान हो गया।
तो कहता है यार डॉक्टर साहब क्या किया हुआ आपने, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। 13.6 जो है वो मेरा यूरिक एसिड हो। तो कहता है इतना डॉक्टर साहब यूरिक एसिड आपने जमा किया हुआ है, तो आपकी किडनी फेल हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार वाकई में सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये तो बड़ा कुछ हो सकता है। तो मुझे तो ख्याल ही नहीं आया इस चीज़ का। अब जनाब क्या हुआ कि मैंने जो है वो वहाँ से आ गया, और आने के बाद फैसला कर लिया कि अब वक्त रुखसत आ गया। और वक्त रुखसत से मतलब यह है कि अब यहाँ से जो है ना इंशाअ जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या। तो अब यहाँ से क्लिनिक जो है कहीं और जगह शिफ्ट करना चाहिए मुझे, वरना यह है कि ये खिला खिला के नहीं थकेंगे, मैं खा खा के मारा जाऊँगा। तो बस मैंने जो है वहाँ से उनसे इजाज़त ली और कहा कि आंटी आपका बड़ा एहसान है, अपना साल गुजार दिया है और किसी किस्म की मुझसे पैसा नहीं लिया और मेरी बड़ी अपने खातिर तवाज़ा की है। मैं इसका एहसान उतार नहीं सकता, लेकिन ये आप ही की बेटे की तरक्की के लिए बेटा आपका यहाँ से जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि मैं किसी अच्छी जगह जाके क्लिनिक बना लूँ। मेरा शौक़ भी है और अच्छी प्रैक्टिस की है शुरू से, तो आप मुझे इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा बेटे देखें आपकी कामयाबी इसमें है, इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकती। अगर ऐसा ना होता तो मैं ज़रूर आपको कभी भी ना जाने देती, लेकिन क्योंकि आपकी ख्वाहिश भी है, आपकी लगन भी है और आपकी इसमें कामयाबी है, तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ आप चले जाएँ। तो मैंने वहाँ से क्लिनिक शिफ्ट किया और उसके बाद जनाब मैंने जो परहेज़ किया है, परहेज़ के अलावा ना मैंने, क्योंकि किडनी मुतासिर हो गए थे और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा था, तो ज़ाहिर है दवाई भी करनी थी। अब दवाई मैंने वही इस्तेमाल की जो मैं और मरीज़ों को देता था, क्योंकि देखें आप वही करें जो दूसरों के साथ करते हैं, वरना फिर जो है तज़ाद आता है बात में। तो मैंने जो है वो मैं पेशेंट ऐसे मेरे पास आते थे, बल्कि कई ऐसे पेशेंट भी आए जिनके जोड़ ख़राब हो गए थे यूरिक एसिड की वजह से। जब वो डिपॉजिट होता है ना, तो जब उसका इलाज ना हो तो फिर जोड़ ख़राब हो जाता है। तो वो जॉइंट उनके जो है ना वो मकसद मुड़ गए थे और बड़े उनकी हालत ख़राब थी। तो मैं उनको बिना यूरिक एसिड के लिए जब वो ज़्यादा हो जाता था तो मैं उनको आर्टिका यूरिनस देता था मदर टिंचर में। आर्टिका यूरिनस जो है वो ख़ास तौर पर यूरिक एसिड में नोट कर लें कि वो बड़ी ताकतों में काम नहीं करती। कुछ लोग जो है ना वो आजमाइश करते हैं कि 30 में देते हैं, 200 में देते हैं। अच्छा वो कुछ उन्होंने ये सुना होता कि यार ये जो 30 ताकत होती है ज़रा महफूज होती है, सेफ होती है, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगी, तो रिस्क ना लें। ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक की ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है मदर टिंचर में अच्छा काम करती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो 1x, 2x या 3x में काम करती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो 30 में अच्छा काम करती हैं। अच्छा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो 30 में भी अच्छा काम करती हैं, 200 में भी करती हैं, 1m में भी काम करती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बड़ी ताकतों में देनी होती हैं। तो दवाइयों की केस की और मर्ज की नौइयत होती है, अलामात को मद्देनजर रख के दवाई दी जाती है होम्योपैथिक में, आप सबको पता है। तो अब मैंने उसको मदर टिंचर में लेनी शुरू की, लेकिन मुझे मिकदार ज़्यादा लेनी पड़ती थी क्योंकि किडनी काफ़ी मुतासिर हुए थे और यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं 1 चम्मच जो है मदर टिंचर जो है वो आधे कप पानी में डाल के जो है वो हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद पीता था। तो बड़ा कॉस्टली पड़ता था, शॉबे का उस दौर में भी बहुत महंगा वो पड़ता था मदर टिंचर। तो लेकिन यह है कि मैंने उसको जारी रखा। अच्छा उसके बाद फिर मैंने उसको पाकिस्तानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंस कम हो गए, और मकसद ये मुबालगा इससे काम नहीं ले रहा, ना ही मेरा कोई किसी कंपनी से ताल्लुक़ है। मैं रियल बात करता हूँ। मसूद कंपनी की जो मेडिसिन है वो यकीन करें कि मैं तो सच बता रहा हूँ कि वो किसी इम्पोर्टेड कंपनी से कम नहीं है। तो मैंने मसूद कंपनी ही का जो है वो आर्टिका यूरिनस इस्तेमाल किया, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, और सेम वही फ़ायदा दिया जो मुझे जो है शॉबे या रैक्विक वगैरह की देती थी। तो 2 साल तक मैंने मुसलसल जो है वो आर्टिका यूरिनस इस्तेमाल किया, और साथ में परहेज़ भी किया। परहेज़ का यह आलम था कि मैं जौ का दलिया खाता था, या खरबूजा खाता था, या ककड़ी खाता था, या तरबूज खाता था। इस तरह की ग़िज़ाएँ मैं लेता था, और गोश्त अंडा वगैरह मैंने सब तर्क कर दिया। 2 साल से पहले वैसे तो मेरा यूरिक एसिड ठीक हो गया था, लेकिन मैंने 2 साल जो है ना दवाई ली। तो इस दौरान ना
तकरीबन साल के बाद मैंने मुतअद्दिद बार जो है अपना सीरम यूरिक एसिड चेक कराया। हर दफ़ा जो है वो कम होता था, यानी नॉर्मल रेंज की जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन होती है नीचे वाली उसके मुताबिक होता था। तो 2 साल ट्रीटमेंट मुसलसल करने के बाद पोजीशन ये हुई कि अल्लाह की रहमत से मुझे फिर यूरिक एसिड कभी नहीं हुआ। तो गुर्दे भी मेरे सही हो गए और जनाब जोड़ों के दर्द भी ठीक हो गए। तो अभी भी मैं ना एहतियातन कभी कभी ले लेता हूँ, और साथ में कभी कभी ना बरबरस पहली का रस भी लेता हूँ। किडनी के लिए ना बड़ी अच्छी दवाइयाँ, ये इंसान को वैसे भी हिफाजती तौर पर ना महीने में एक बार ले लेनी चाहिए। ख़ासतौर पर हम जो लोग ऑफिस वाले लोग होते हैं, पानी वगैरह कम पीते हैं, टॉयलेट वाशरूम का मसला होता है, तो उन लोगों को तो ख़ास तौर पर जो है ना ये ले लेनी चाहिए। तो अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जो ख़ास तौर पर जो लोग फेसबुक पे मुझे देखते रहे हैं तो उनको पता है कि 2016 के एंड से लेकर और 2019 तक, बल्कि 20 तक, मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की और बहुत ज़्यादा होटलिंग की। और उसमें हमारी, क्योंकि मरगूब ग़िज़ा जो है वो शुरू से ही जो है ना बीफ ज़्यादा है, मटन ज़्यादा है, तो यही हमने इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दे रहा कि आप लोग इस्तेमाल करें, इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वैसे तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि जितने ये खुराकें हैं, ख़ास तौर पर जितने गोश्त हैं, उनका सरदार है बड़ा गोश्त। तो मौला अली का फरमान झूठा नहीं हो सकता, हक बजानी है, सच है, हक है। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं भी मानता हूँ कि वाकई में जो सही ताकत फराहम करता है वो बीफ ही करता है। लेकिन वो जो मौला अली का दौर था और जो लोग इस दौर में भी जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनको बीफ कुछ नहीं कहता। जो कस्सी चला रहे हैं, जो मकसद है रनिंग कर रहे हैं, जो इस तरह के मेहनत वाले काम कर रहे हैं जिसमें वो हरकत में रहते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसे शख्स तो हर चीज़ खा सकते हैं, कोई उनको मसला नहीं होता। मसला उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका ऑफिस वर्क हो, या कोई, क्या कहूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मकसद शायद बुरा लगे किसी को, जो हड हराम हो, काम चोर लोग हों, काम ना करते हों, काम से दिल कतराते हों, और जनाब मुशक्क़त ना करते हों, इसके अलावा एक्सरसाइज ना करते हों, तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर 40 साल की उम्र जब हो जाए तो उसके बाद तो बेइंतहा एहतियात की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने जो है ना बड़ा मोतदिल रहना है, क्योंकि देखिए मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ ना, और साथ में हकीम भी हूँ। तो मैं अगर कुछ मसला हो भी जाता है ना तो साथ अपनी दवाई ले लेता हूँ, तो मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। लेकिन आप ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनका सेहत के तो शोबे से और मालजाती शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई हकीम नहीं है, तो ऐसे लोग तो जाहिर है उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपना। अच्छा, अब मैंने आपको बता तो दिया कि ये आर्टिका यूनस जो है ये यूरिक एसिड की लाजवाब दवाई है। आपके गुर्दों को भी सही करती है, आपके लीवर को भी सही करती है, आपको जो है बहुत सारे मसाइल से बनाती है, और आपकी जो ब्लड की सप्लाई लाइंस हैं उनको भी ये सही रखती है। लेकिन उसके बावजूद भी अवामुन नास से मेरी गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो देखकर, मेरी ये बातें सुनकर आप अंधाधुन यूरिक एसिड के लिए जो है वो आर्टिका यूरिनस इस्तेमाल ना करना, ये कभी भी नहीं करना आपने। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमेशा पहले भी कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, हरगिज़ ना करें। चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर जो है उसने दवाई आपको बताई हो वीडियो वगैरह पर, चाहे कितना ही तजर्बेकार क्यों ना हो, आप पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे, उसके बाद दवाई करेंगे। तो अपने करीबी डॉक्टर से, अपनी फैमिली डॉक्टर से आप लोगों ने मशवरा करना है कि ऐसे ऐसे हमें यूरिक एसिड है, हमने एक वीडियो देखी है, उसमें ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है, तो क्या हम ये दवाई ले सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर साहबान बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में बहुत सारे डॉक्टर साहबान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, अल्लाह की रहमत से बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं भी सबकी इज़्ज़त करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरा नाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो तवज्जो देंगे, और आपको तवज्जो से देख के इंशाल्लाह ताला वो बताएंगे अगर आपके हक में बेहतर है ये दवाई, तो वो आपको कहेंगे, बिला झिझक कहेंगे कि आप ये इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। तो
फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। अगर हमसे चाहें तो आप अपनी सारी जो है ना हिस्ट्री लिखकर हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ कॉल करके ना ये बता दें, क्योंकि ना व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि देखना ना बहुत मुश्किल होता है। हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं, कुछ बेमानी मैसेज होते हैं, रूटीन के मैसेज होते हैं। लोगों को आदत है कि गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, गुड इवनिंग का मैसेज करना है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेज होते हैं जिनको रोज़ाना देखा नहीं जाता। तो इसलिए ना साथ ही कॉल भी कर दें कि डॉक्टर साहब हमने अपना मैसेज किया, आपको अपनी हिस्ट्री लिखी है, तो आप जो है ना हमें ट्रीटमेंट बताएं। तो हमारी 1500 रुपये फ़ीस होती है। अगर आप हमसे मशवरा चाहते हैं या हमसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं तो आप मूवी कैश के ज़रिए जो है 1500 रुपये जो है वो हमारे मोबाइल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद कॉल करके अपना सारी हिस्ट्री देके आप मशवरा कर सकते हैं। बाकी करीबी किसी भी डॉक्टर से, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छे हैं जो जिनका तजर्बा है। जो नए डॉक्टर होते हैं उनको थोड़ा सा ये होता है कि अभी वो सीख रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर है ना सर, वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं और सारे डॉक्टर जो है ना मुखलिस होते हैं। हाँ सॉरी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताना आपको भूल गया और वो नोट कर लें। 033263668881। आपने कोई मशवरा करना हो तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहले कॉल करेंगे, उसके बाद जो है अपना जो है व्हाट्सएप पर अपना मैसेज शेयर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आप सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजे और तमाम तकलीफ़ों से आप सबको महफूज रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।